Channel guys. So today we'll be studying about levels of processing model by Craig and Lockhart. So it was one of the famous model जो क्रेक और लुकहार्ट ने दिया था एंड इसमें इन्होंने सबसे मेजर चीज़ पे जो फोकस करा है वो है कि कोई भी जो मेमोरी आपकी फॉर्म होती है, कैसी भी याद आपकी फॉर्म होती है, वो डिपेंड करती है कि उसका लेवल ऑफ प्रोसेसिंग कैसा था, उसका डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग कैसा था। यानी कि जितना डीपली आप किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो उतने लंबे टाइम तक उस मेमोरी के ट्रेसेस आपके ब्रेन में बने रहते हैं। और क्रेक ने डेप्थ को डिफ़ाइन किया था कि डेप्थ का मतलब है कि कोई भी स्टिमुलाई है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो कितनी मीनिंगफुल है आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद रहता है कि आपके पेरेंट्स कौन हैं, आपके सिबलिंग्स कौन हैं, आपका पार्टनर कौन है। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज क्योंकि वो आपकी लाइफ में बहुत मीनिंगफुल लोग हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि वो आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोग हैं, इसीलिए आपको उनके बारे में सब याद रहता है। सो दिस इज़ वॉट ही डिफाइंड कि मीनिंगफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इन्फॉर्मेशन को लंबे टाइम तक रखना है। देयरफॉर इन्होंने कॉन्सेंट्रेट करा मीनिंगफुलनेस पे, या फिर हम कह सकते हैं प्रोसेसिंग पे, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि कितने स्टोर्स होते हैं या कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे मेमोरी के। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग जो है, ये आइडिया जो है, इसका मतलब ही ये है कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन हमारी एनकोड हो रही है, और फिर वो डिपेंड करेगी कि वो इन्फॉर्मेशन हम कितने लंबे टाइम तक याद कर रहे हैं। अगर हमारी एनकोडिंग जो है वो एक डीपर सेंस में है तो इन्फॉर्मेशन जो है वो लंबे समय तक हमें याद रहेगी। वहीं अगर हमारी एनकोडिंग जो है वो एक कम लेवल पे है तो वहीं हम उस इन्फॉर्मेशन को जल्दी भूल जाएंगे। अब ये हमारी 3 तरीके की प्रोसेसिंग है, इस पर हम एक बार देख लेंगे। स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग, फोनेमिक प्रोसेसिंग एंड सिमेंटिक प्रोसेसिंग। स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग का मतलब है कि यहाँ पे हम किसी भी स्टिमुलस को या किसी भी इंफॉर्मेशन के केवल फिज़िकल अपीयरेंस पर ध्यान देते हैं और उस फिज़िकल अपीयरेंस को ही हम एनकोड करके अपने ब्रेन में लगा देते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जैसे लिखा है, जो भी यहाँ पे मैंने नोट्स डाले हैं वो आपको किस कलर में दिख रहे हैं, उनके वर्ड्स आइदर कैपिटल लेटर्स में हैं या स्मॉल लेटर्स में हैं। तो यहाँ पे जो आप सिर्फ उस लेटर को या उस सब्जेक्ट को सिर्फ देख रहे हो कि वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, वो है हमारा स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग, जहाँ पे हम केवल और केवल स्टिमुलस के कलर, उसके साइज़, उसका शेप या उसके फ़िज़िकल फॉर्म पर ध्यान देते हैं और बस उसी चीज़ को हम याद रखते हैं। अब यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डीपर सोचने की ज़रूरत तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि यहाँ हम इन्फॉर्मेशन को जल्दी भूल भी जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलो, आपने ये स्लाइड देखी, उसके बाद आपने ये स्लाइड आगे कर दी, तो क्या आप समझ सकते हो कि आपको याद रहेगा कि इस स्लाइड में एक एक वर्ड क्या लिखा था? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने केवल स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग करी। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है फोनेमिक प्रोसेसिंग। फोनेमिक प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? ये थोड़ी सी एक हायर लेवल की प्रोसेसिंग है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चरल वन, क्योंकि यहाँ पे हम साउंड्स के बेसिस पे या साउंड्स की फॉर्म में चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, साउंड्स के फॉर्म में याद रखने का क्या मतलब है? जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप जब मेरी इन बातों को सुनोगे तो शायद कुछ आपको याद रह जाए या आपके मेमोरी में कुछ चीज़ें रह जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा, जब आप किसी भी क्लास को अटेंड करते हो, आपके लेक्चरर्स बोलते हैं कि आप ध्यान दो, जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ उस पर ध्यान दो, उसे सुनो। तो सुनने का मतलब क्या है कि आपको जो चीज़ें आप सुनते हो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है एज़ कम्पेयर टू वो चीज़ें जो आप देखते हो। तो फोनेमिक प्रोसेसिंग में हम केवल और केवल साउंड्स के फॉर्म में या फिर किसी भी चीज़ के आवाज़ के फॉर्म में चीज़ों को याद रखते हैं। एंड लास्ट हमारा आता है सिमेंटिक प्रोसेसिंग, जिसे हम डीप प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। एंड सिमेंटिक प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? यहाँ पे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, हम किसी भी चीज़ को कितना मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा सिमेंटिक प्रोसेसिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक शब्द बोलूँ कॉलेज, तो कॉलेज आपके लिए क्या मायने रखता है? कॉलेज आपको किन चीज़ों को से जोड़ता है? कुछ लोग ऐसे होंगे शायद जो कॉलेज नहीं गए हैं, जिन्होंने प्राइवेट करा है, तो उनके लिए कॉलेज इज़ जस्ट अ वर्ड कि हाँ
एक पढ़ने की जगह है, वहाँ लोग जाके अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। बट जो लोग कॉलेज गए हैं, जिनकी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं अच्छी या बुरी, तो वो उस कॉलेज शब्द को एक अलग लेवल पे याद रखते हैं। तो अब मेरे मतलब समझ पा रहे हो ना कि सेमेंटिक प्रोसेसिंग में हम किसी भी वर्ड के साथ या किसी भी इन्फॉर्मेशन के साथ एक डीपर मीनिंग जोड़ देते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन हमें लंबे समय तक याद रह पाती है। ठीक है, अब लास्ट में हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एक वर्ड लिखा है हाउस। हाउस जो है उसका अगर हम स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग करेंगे तो यहाँ हम सिर्फ देखेंगे क्या ये वर्ड कैपिटल में है, स्मॉल में है, इस वर्ड को किस कलर में लिखा गया है, इसके पीछे कौन सा बैकग्राउंड कलर है। यहाँ हमारा स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग होगा। सेकंड, जब हम इस वर्ड को बोलेंगे हाउस, तो हमारा फोनेमिक प्रोसेसिंग होगा, या हम इसको रिलेट कर सकते हैं किसी सिमिलर राइमिंग वर्ड के साथ, हाउस एंड माउस। तो यहाँ हमारा फोनेमिक प्रोसेसिंग हो गया। एंड लास्ट हमारा सिमेंटिक प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे, हम इसी हाउस को एक मीनिंग के साथ जोड़ देंगे कि हाउस हमारे लिए क्या है, हमारा घर क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम अपने फैमिली मेम्बर्स को याद करेंगे, अपने घर को याद करेंगे, अपने रूम को याद करेंगे। तो यहाँ हमने इस हाउस वर्ड के साथ अपनापन जोड़ दिया या एक मीनिंग जोड़ दिया, इसीलिए यहाँ हमारी हाउस की सिमेंटिक प्रोसेसिंग हो गई। तो जैसे जैसे हम स्ट्रक्चरल से सिमेंटिक पे जाते हैं, वैसे वैसे हमारी प्रोसेसिंग शैलो से और भी ज़्यादा डीप या इलेबोरेटिव होती जाती है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थ्योरी, जो कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस थ्योरी को बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।